छत्तीसगढ़ की भी चर्चा कर लेते हैं। अंकुश, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, जो एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन सामने आए थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि मुझे जनता पर भरोसा है और जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, जो रिजल्ट होगा वो ऑपोजिट होगा। इससे जनता का क्या रुख है, जनता क्या कहती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अपने अपने दावे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना डिसीजन ले लिया है और डिसीजन लेने के बाद ये जो उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है। और बस महज कह लीजिए कि 13 से 13.5 घंटे बचे हुए हैं जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और ये पता चलेगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता ने किसके भाग्य में जीत लिखी है और किसके भाग्य में हार लिखी है। तब अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के आधार पर अब चूँकि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी जो है अभी अपनी जीत का दावा तो कर ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी भारी उत्साहित नजर आ रही है। हमने अगर दोपहर के पहले की या दोपहर तक की तस्वीरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी भी दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो गलत साबित होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अभी कुछ ही देर पहले मेरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब से जब बातचीत हुई है तो वो काफ़ी उत्साहित थे, खुश थे, क्योंकि लोरमी विधानसभा से वो खुद कैंडिडेट हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय वो पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग विधानसभाओं के वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान काफ़ी खुशनुमा माहौल जो है वो बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहा था। मतलब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो सरकार बना रही है, क्योंकि बातचीत में भी उन्होंने स्वीकारा है कि जो आंकड़े हैं जो उन आंकड़ों को पार करते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है जा रही है और भाजपा आ रही है, इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 2-3 चीज़ें थोड़ा सा बहुत स्पष्ट तौर पे बोलने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं जो है वो होने लगी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में लगभग तस्वीर स्पष्ट है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आलाकमान तय करेगा वो होगा। छत्तीसगढ़ की जनता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले और मतदान के बाद अब तक वोटर साइलेंट है। वोटर ने खुलकर अब तक किसी का समर्थन नहीं किया है। ये नहीं कहा है कि उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया है या बीजेपी को दिया है या अन्य राजनीतिक दलों को दिया है। और यही जो मौनपन है, यही जो साइलेंट जो जिस तरीके से वोटर है, उससे कहीं ना कहीं कई तरह की शंकाएँ जो है उठती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं वो उसमें कुछ तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है उस एफर्ट से माना यह जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है और उस पूरी मेहनत का असर कहीं ना कहीं मतदान के रूप में देखने को मिला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 75 पार का नारा लेकर चल रही थी और एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को 40 से 55 के आसपास जो है वो बहुमत दे रहे हैं। इसे कांग्रेस पार्टी को ये जो आंकड़े कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई चूक की है या फिर उनकी मेहनत में कमी रही है या उनकी किसी प्रकार की जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी की रणनीति ये रही कि 14 से सीधे 40 से 45, मतलब कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी को बहुमत तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि जनता का फैसला है और जनता का फैसला जो है वो 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ही घंटों बाद जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो पता चलेगा कि जनता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है। फिलहाल चर्चाएं, चूँकि स्वाभाविक है, चुनाव जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर सकती हैं और दावे किए भी जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। तीसरे दलों की अगर बात करें तो वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता ने जो फैसला किया है वो फैसला जो है कुछ ही घंटों बाद देखने को मिल जाएगा।